ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से लिया गया एक ऐसा कदम जिसके बाद आज पूरा देश जश्न मना रहा है। 22 अप्रैल को जो कुछ हुआ, पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, तकरीबन 26 लोग मारे गए और उसके बाद भारत की ओर से ये करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान और पीओके में तकरीबन 9 जगह आतंकियों के जो ठिकान थे उसको निस्तनाबूद किया गया है। रात के 1 बजे से 1:30 बजे के करीब ये जो पूरी कार्रवाई है, जो एयर स्ट्राइक है, वो की गई। इसके बाद आज देश में कहीं तो जश्न का माहौल देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं रास्तों पर, चौराहों पर और साथ ही में जिस तरह से चाय की टपरी पर एक ही मुद्दा है, एक ही चर्चा है, ऑपरेशन सिंदूर। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ नागपुरकर मौजूद है। सीधा पहले इनसे बात करेंगे, क्या बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर। बहुत बड़ा ये एक कार्रवाई सरकार की ओर से की गई, सिंदूर नाम दिया गया। महिलाओं को लेकर ये बहुत बड़ी एक बोल सकते हैं कि एक बहुत पॉजिटिव बात हो सकती है। 26 महिलाएं थी जिनके घर जो है उजाड़े गए। हाँ, अभी तो मतलब वो अभी जो सरकार ने किया है बहुत ही अच्छा किया है। मतलब जो जिनका सिंदूर उजड़ा है उनको काफ़ी राहत मिली होगी। बट अभी ऐसा है कि उनका जो गए वो तो वापस नहीं आ सकते। बट एक मतलब अच्छा हो गया। जो आतंकवाद है, आतंकवाद को अपने को ख़त्म करना है और ये बहुत अच्छा है जो सरकार ने किया है। आतंकवाद को खत्म करना है, ऐसा इनका कहना है। ये कार्रवाई बहुत बड़ी है, लेकिन क्या सफिशिएंट लगता है आपको ये सब जो कुछ हुआ है? मतलब 9 जगह पर इस तरह से एयर स्ट्राइक करना सरकार की ओर से, हालांकि ये कदम उठाया गया लेकिन बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर बाकी है, ऐसा कहना है सरकार। नहीं, ये तो अभी ट्रेलर था और पिक्चर बाकी है। ये सत्यता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों के घर के व्यक्तियों की जो जान गई है, यानी जिसका कुछ कमी होती है तो उसी को मालूमात होती है। तो सबसे मेन कि जो ये अभी अटैक हुआ है अपने देश की तरफ से, ये बहुत ही सराहनीय है और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार जा चुका था आतंकवाद को। क्योंकि इतने ज़्यादा मार्च गए थे कि हमेशा कहीं ना कुछ करना। कभी आपने देखा होगा गढ़चिरौली, कहीं एमपी यूपी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ना बम लगा देना। और ये कभी एयरपोर्ट पे, कभी मुंबई में, कहीं ना कुछ इनका हमेशा बहुत है ना ज़्यादातर आतंकवाद बढ़ चुका था और इनको बहुत कड़क तरीके से। ये तो कम हुआ है, तो 9 जगहों पे अटैक हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर में जहाँ जहाँ उग्रवाद है वहाँ पे पूरे लोगों को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि तभी आतंकवाद खत्म होगा। क्योंकि भाईचारा, अपना हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि यहाँ सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर के रहते हैं। लेकिन ये आतंकवाद हमेशा अपनी प्लानिंग करते हैं और हमेशा लड़ाने का काम करते हैं। बीच में आपने देखा होगा कि नागपुर के अंदर में भी इतना बड़ा दंगा हुआ है, और वो दंगा भी कुछ लोगों ने उसके अंदर में लोगों को भड़काया और इतना बड़ा दंगा हुआ। उसके बाद में भी प्रशासन ने उसको संभाला, और उसके बाद में फिर इन्होंने कहीं बोले, हमको भी सुनने में आया था कहीं मीडिया और प्रेस के माध्यम से, कि हम अभी मुँह तोड़ जवाब देंगे। यानी उन्होंने देखो है ना उनका कितना बड़ा मनोबल बढ़ते जा रहा है कि वो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं अपने को, और चैलेंज करके बोलते हैं कि अब हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। और कश्मीर में उन्होंने करके दिखाया। और कश्मीर में जो दंगा हुआ उसके जिसमें जो मारे गए, कई जो अभी नई नई शादी हुई थी और कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट के कहीं लोग थे, तो उसके अंदर में भी उन्होंने बहुत गलत तरीके से करा। तो ऐसे लोगों को खदेड़ करके, और मैं तो ये चाहता हूँ कि एक बार मोदी जी ने और महाराष्ट्र की जो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री साहब है और एकनाथ शिंदे साहब खुद, आपको मालूम है कि वहाँ पे गए और उन्होंने जाकर के पहले एक मंत्री के जो जाकर के वहाँ से लोगों को निकाला। तो एक बार पूरा मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, और हमको भी संधि मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तानी हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आम नागरिकों को भी आह्वान आना चाहिए सरकार की तरफ से कि चलो आज पाकिस्तान को पूरा निपटा दिया जाए। तो निपटाने के लिए सब हिंदुस्तानी खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाकिस्तान को निपटाने के लिए हिंदुस्तानी साथ में खड़े हैं, ऐसा इनका कहना है। धर्म पूछकर मारा गया था। ये कार्रवाई सरकार ने करना चाहिए। लेकिन क्या मानते हैं आप, मतलब धर्म पूछकर मारना गलत है, गलत है, गलत है। धर्म पूछ के मारे उन्होंने, गलत है। आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। सरकार जो कदम उठा रही है सही उठा रही है। 27 लोग थे जिनको मारा गया, कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल नहीं है गलती, गलत की है ना उन लोगों ने, गलत। सरकार जो कदम उठा रही है सही उठा रही है, उठाना भी चाहिए, उनका सफाया करना भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम जिस तरह से चर्चा होती है, आप मानते हैं इस मुद्दे को? जी नहीं, हम नहीं मानते इस मुद्दे को। अपन तो सब भाई जैसे है, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में। अब लगाने वाले लगाते हैं, भड़काने वाले भड़काते हैं, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या कर सकते हैं।
आप कैसा देखते हैं इसे? एयर स्ट्राइक किया गया 9 जगह पर, पाकिस्तान और पीओके में जो 9 जगह थी वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ है रात में तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में, और बहुत बड़ी कार्रवाई है भारत सरकार की, कैसा? नहीं, अभी तो ये अपनी कार्रवाई किए है। ये अचानक में अपने जो कार्रवाई की वो अच्छी की अपन लोगों ने। अब हम लोग वो चाहते हैं कि अब उन लोगों के पहले भी अपने को और उनको ख़त्म करना चाहिए कि अभी उनका जो खाना पीना जो अपने बंद किए, अब उनका वहाँ से पूरा सफाया कर दो और यानी वो लोग खुद याद रखें कि अब इंडिया खौली हुई है। यही हम लोग चाहते हैं। बहुत बड़े भारत सरकार की ओर से कदम उठाए गए। जो सिंधु प्रोजेक्ट था उससे पहले अब उस पर रोक लगाया गया, वो स्थगित किया गया, उसके बाद अब ये बड़ा स्ट्राइक किया गया। कैसा देखते हैं आप इस पूरे कदम को? क्या ये सफिशिएंट लगता है आपको? पाकिस्तान की ओर से बार बार जिस तरह से आतंकी हमले होते हैं भारत पर, ये तो बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होने को होना था। और जो अभी सिंदूर का जवाब है भारतीय सैन्यों ने उनको उसका जवाब दे दिया है पाकिस्तान को। और अभी ये तो सिर्फ टेलर है, अभी पिक्चर तो अभी और बाकी है। अभी जो कर रहे हैं अभी सरकार, जो अभी आज जो रखा है मॉक ड्रिल कह के है, वो 16 शहर में महाराष्ट्र के वो होने वाला है। और वो सब चेतावनी मिलेंगी जब सायरन बजेगा, तो सबको बताया हुआ है और सतर्क कर चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं होने को होना था। और जो 26 जन की जान गई है तो उनके परिवार को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और इसके ऊपर में कुछ आतंकवादी अभी तक के कुछ मिले नहीं हैं और उनका अभी भी स्ट्राइक चालू है वहाँ पे। और वो घूसपैठ जो किए हैं उन्होंने ज़मीन के अंदर में बैठ के जो कुछ किया है वो अभी तक के कुछ मिला हुआ नहीं है सबूत को सरकार के पास। सरकार इसी के लिए ये कड़े कदम उठा रही है। कैसा देखते हैं आप इस पूरे स्ट्राइक? ये जो स्ट्राइक है वो एक्चुअली कैसा कि कश्मीर के अंदर जो जो लेडीज़ के सामने उसके पति को मारा गया गोली, ये बोल के कहा रहा कि तुम हिंदू हो क्या, उसका गोली मारा गया। उसके बाद एक वायुसेना का अधिकारी था, उसको मारे, है ना। वायुसेना का अधिकारी को मारे, उसका भी कोई नहीं, वो भी घूमने चाहे था वहाँ पे, तो पिकनिक मनाने आया, उसको गोली मार दिए। जिसके कारण क्या पब्लिक इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई कि पब्लिक को और सरकार पे इतना प्रेशर बढ़ गया कि उन्हें सिंधु जो जल समझे वो सब हर चीज़ रद्द करते गए। और एकाएक ये जो प्रोसेस है उन्हें जो हमला किए एकदम से रात को, और ये मैं तो बोलता ये पहले हो जाना था। लेकिन क्या है, सरकार अपने हिसाब से काम करी। और जो स्ट्राइक जो हुआ है, और मैं तो बोलता कि एकदम एक बार आर पार, या जो वो एक डायलॉग है ना, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। तो कश्मीर में घुस के उनको ये बताना कि पीओके हमारा है, तुम्हारा नहीं है। जो तुम चिल्लाते हो कि कश्मीर हमारा, ये हमारा, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब हमारा है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का है। जब टुकड़े हुए थे ना एक समय, तो ये भी हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जीरो था, जीरो है, जीरो ही रहेगा। पाकिस्तान ज़ीरो है और ज़ीरो रहेगा, ऐसा साफ कहना है नागपुर वासियों का। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, हम सभी इससे वाकिफ़ है कि जो कुछ घटना हुई थी पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में, 26 जो लोग थे, निष्पाप लोग थे, उनको मौत के घाट उतारा गया, उनके बच्चों के समक्ष, उनके पत्नियों के समक्ष, उनके घर वालों के समक्ष। इसके बाद भारत की ओर से कई सारे कड़े कदम उठाए गए। सिंधु नदी का जो ट्रीटी थी वो कैंसिल की गई। इसके बाद करारा जवाब दिया जाएगा, ये बात जो है भारत ने कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बार बार ये बयान दिया गया, जिसके बाद पहली बार ये जो एयर स्ट्राइक है भारत की ओर से किया गया था पाकिस्तान में। कल तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में पाकिस्तान और पीओके के 9 जगह पर यह एयर स्ट्राइक किया गया। 9 जगह के जो आतंकी संगठन की जो जगह थी उन्हें निस्तनाबूद किए गए, जिसमें मुरिद के, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद, ये 3 महत्वपूर्ण जगह हैं, क्योंकि यहीं पर आतंकी संगठन जो है वो खास तौर पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उसे निस्तनाबूद किया गया। और इसके बाद कई सारे इस तरह के कड़े कदम जो है भारत उठाएगा। ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है भारत सरकार की ओर से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को दिया जा रहा है। सुरभि शिरपुरकर, लोकमत, नागपुर।